मित्रों, पूरी दुनिया में इस समय अयोध्या के चर्चे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अयोध्या का इतिहास आदि सभी विषय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाले रामलला की मूर्तियों के इतिहास में भी कई रहस्य जुड़े हुए हैं। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के काल से लेकर मुगल काल तक और फिर आधुनिक काल तक जैसे जैसे अयोध्या में राम जन्म स्थान पर ध्वंस और निर्माण होते रहे, वहां रामलला की मूर्तियों का स्वरूप और इतिहास भी बदलता रहा। आपको यह जानकर अपार आश्चर्य होगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में स्थापित हो रही रामलला की यह मूर्ति चौथी मूर्ति है जो वहां स्थापित हो रही है। भारतवर्ष की भूमि पर एक और निर्णायक कालखंड पूरा हो चुका है, क्योंकि भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय शुरू होने वाला है। आखिरकार करीब 500 वर्षों के संघर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 की यह स्वर्णिम तारीख भारतीय इतिहास की सबसे अहम चंद तारीखों में शामिल होने जा रही है, जिसके लिए लाखों करोड़ों हिंदू महीनों, सालों या दशकों से नहीं बल्कि सदियों से इस पावन बेला का इंतजार कर रहे थे। मित्रों, आपको बता दें कि हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बाल रूप में होगी। ये मूर्ति 51 इंच की ऊंचाई वाली होगी। वास्तुकारों से रामलला की ऐसी मूर्ति बनाने को कहा गया है जिसमें 5 साल के बालक की कोमलता को उकेरा जा सके। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाले रामलला की इस मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाले शालिग्राम शिला समेत मैसूर और राजस्थान समेत कई जगहों से पत्थर मंगाए गए हैं तथा देश के कई मशहूर शिल्पकारों को इस महामंगल अभियान से जोड़ा गया है। मित्रों, भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने बार बार पलटते रहे और राम जन्मभूमि स्थान पर ध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रहीं। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति है। मित्रों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला के बाकी के 3 मूर्तियों का इतिहास और रहस्य क्या है। दोस्तों, आइए आज जानते हैं महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलला के इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। ये ऐतिहासिक मान्यता है कि प्राचीन काल में अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। अपने राज्यकाल में उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया, तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी, मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्गद्वारी मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रियन परंपरा के काले राम मंदिर में आज भी विराजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय उस समय के पुजारी ने इस विग्रह को मुगलों के अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू की धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए देव स्वप्न के बाद फिर से यह प्रकट हुआ। इस विग्रह का अयोध्या की ऐतिहासिक परंपरा में खास स्थान है, लेकिन इस मूर्ति का ऐतिहासिक तथ्य इसे ओरछा के राजमहल तक जोड़कर ले जाता है। अब ऐतिहासिक तथ्यों पर आते हैं। करीब 500 वर्ष पहले यानी वर्ष 1527 में जब बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या पर हमला किया और राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो उस वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या आकर ये मूर्ति ले गई। तब से मान्यता है कि ओरछा में राजा राम का रामराज आज भी है। वहां के राजा राम धनुर्धर राम नहीं बल्कि रामलला हैं। आज भी ओरछा के मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। हर साल राजा राम सरकार की भव्य बारात निकाली जाती है और लाखों बाराती इसमें शामिल होते हैं। गौरतलब है कि उज्जैन के महाप्रतापी महाराज विक्रमादित्य का शासन ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी में था और अपना राज्य फैलाने के बाद उन्होंने अयोध्या, मथुरा,
हरिद्वार, वाराणसी, कांची, द्वारिका धाम और उज्जैन में अनेक मंदिर बनवाए थे। विक्रमादित्य के काल का अयोध्या 5 कोस का माना जाता है। आज जिस अयोध्या धाम का विकास कराया जा रहा है वह 84 कोस परिक्रमा के इलाके में फैला हुआ है। रामलला की दूसरी मूर्ति का इतिहास आजादी के 2 साल बाद यानी साल 1949 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति प्रकट होती है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठती है। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात के मध्य विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। आसपास के क्षेत्रों और कई गांवों में लोगों तक ये संदेश पहुंच जाता है कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में अवतरित हो चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उस समय तक सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ मंदिर पर जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज्यादा तक पहुंच जाती है। 23 दिसंबर 1949 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। प्रकट हुए रामलला की यह मूर्ति 1949 से 6 दिसंबर 1992 तक जन्म स्थान पर स्थापित रही, लेकिन बाबरी विध्वंस के तुरंत बाद कारसेवा के दौरान यह मूर्ति गायब हो गई। जो मूर्ति बाबरी विध्वंस के दौरान गायब हुई वह रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी, बल्कि जो मूर्ति कारसेवा के दौरान गायब हुई वह 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को विवादित परिसर में प्रकट हुई मूर्ति थी, जिसके बाद से हिंदू पक्ष ने रामलला के प्रकट होने का दावा शुरू किया था। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो बाबरी विध्वंस के दिन खुद उस जगह मौजूद थे, अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं 6 दिसंबर 1992 को कारसेवा के लिए अयोध्या में जुटी भीड़ अचानक बाबरी ढांचे को तोड़ने में जुट गई। 3:45 बजते बजते विवादित ढांचे का बायां गुंबद गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 पर नीचे आया। ढांचा गिरते ही कारसेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बनाने में लग गई, ताकि वहां फिर से रामलला को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। कारसेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिराया और जमीन को समतल करने के काम में लग गए। 15 गुणा 15 गज के टुकड़े पर जल्दी जल्दी में 5 फीट की दीवार उठाई गई। नीचे से उस स्थायी चबूतरे तक 18 सीढ़ियां बनी। उसी वक्त पता चला कि रामलला की जो मूर्ति पुजारी सत्येंद्र दास बाहर लाए थे वह गायब हो गई है। कारसेवकों के सामने एक तरफ केंद्र सरकार की संभावित कार्रवाई का खतरा था, तो दूसरी तरफ मूर्ति रख अस्थायी मंदिर बनाने की अफरा तफरी थी। केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या मंदिर का मामला केंद्रीय राज्य मंत्री PR कुमार मंगलम देख रहे थे। वे फोन पर कई बार जानकारी ले चुके थे कि अस्थायी मंदिर में मूर्तियां रखी गईं या नहीं। अयोध्या में ढांचा ढाए जाने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्तियां स्थापित करने को लेकर संग्राम मचा हुआ था, तो केंद्र सरकार इस स्थापना की खातिर विशेष तौर पर सक्रिय थी। नरसिंह राव सरकार के मंत्री PR कुमार मंगलम राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के संपर्क में थे। राजा साहब कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे। अयोध्या में कर्फ्यू था, दुकानें बंद थीं। आनन फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्तियां भिजवाई, जो उनकी दादी ने पूजा के लिए अपने घर में एक अस्थाई मंदिर बनवाकर उसमें रखी थी। राजा अयोध्या ने बाबरी विध्वंस के बाद खाली हुई जगह पर बने चबूतरे पर मूर्तियां रखे जाने के बाद PR कुमार मंगलम को इसकी सूचना दी। इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर भाजपाई मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बर्खास्त करने का फैसला ले लिया। इस प्रकार राम मंदिर में स्थापित होने वाली ये तीसरी मूर्ति थी, जो राजा विमलेंद्र मोहन के घर से लाकर राम मंदिर में स्थापित की गई। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हो रही रामलला की यह मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी। यह बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे।
ये मूर्ति 51 इंच की ऊंचाई वाली होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक से पत्थर मंगाए गए हैं और इनसे 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। रामलला की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी सत्यनारायण पांडे ने और तीसरी प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। इन्हीं में से चयन की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। जिस प्रतिमा की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे चल या उत्सव नाम दिया गया है। वहीं दूसरी प्रतिमा जिसे मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाएगा उसे अचल मूर्ति नाम दिया गया है। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति अंदर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रही है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान हैं, इसलिए अयोध्या में सालों से भगवान राम के पूजन के लिए खास विधि रामानंदीय परंपरा अपनाई जाती है, जिसमें एक बालक के समान भगवान राम की दिनचर्या तय होती है। सूर्योदय पर सुबह जगाने से लेकर रात को शयन काल तक 16 अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें भगवान रामलला के खान पान, स्नान, वस्त्र पहनाना, उनके पसंदीदा भोजन का ध्यान रखा जाता है। तो मित्रों, ये थी हम लोगों के आराध्य भगवान श्री राम के मूर्तियों को लेकर कुछ विशेष जानकारी जो आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।